नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और मैं सुरताज फाउंडेशन की फाउंडर आज आपके सामने एक फिर नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं आरती नेगी जी और उनका बेटा है अमन नेगी। अमन को बचपन से ऑटिज़म है और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो अपनी ही ख्यालों में है। तो मैं उनसे पूछती हूँ उनकी माँ से कि क्या हुआ था बचपन में और अभी कितने साल का हो गया है, क्या एक्टिविटीज़ हैं इसकी। तो आरती जी, आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था बचपन में, कि आपको पता नहीं चला था कि ऑटिज़म है? प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल गई थी? हाँ जी। तो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, कोई उसका वो नहीं हुआ कि कुछ दिक्कत नहीं थी? दिक्कत नहीं आई है। कहाँ पर पैदा हुआ? दीनदयाल हॉस्पिटल में। दीनदयाल में। उसके बाद फिर जब बच्चा पैदा हुआ, ये अमन पैदा हुआ, तो क्या ये तब नॉर्मल था? हाँ जब पैदा हुआ है तो तब बैठ सकता था, चल सकता था? सही, अपने टाइम पे सब कुछ किया इसने, जैसे बच्चा करता ही है। अच्छा, चलना फिरना सब कुछ किया है? बस बोलना नहीं शुरू हुआ, तब जाके हमें पता चला इसको दिक्कत है। कितने साल में? हमें तो 2.5 साल में पता चला। 2.5 साल में पता चला कि बोल नहीं रहा है? चल रहा था? चलना उठना बैठना सब करता था। अच्छा, बस यही दिक्कत के लिए हमने दिखाया कि बोल नहीं रहा है बच्चा। तब डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑटिज्म। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं, फिर दिखाते रहे तरह तरह के हॉस्पिटलों में। कौन कौन से हॉस्पिटल में गए आप? शुरू में तो कलावती में दिखाया, फिर दीनदयाल में भी दिखाया, फिर वहाँ दिखाया LNGV में, फिर RML में दिखाया, सफदरजंग में भी दिखाया, एम्स में भी दिखाया, सब जगह दिखाया। दीनदयाल हॉस्पिटल, कलावती, एम्स, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये हिसाब है कि दिखाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला है। किसी हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया है कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्या डॉक्टर्स इतने कैजुअल हो गए हैं कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड हैं और इतनी उनके पेरेंट्स के केयर गिविंग जो है वो करते ही जा रहे हैं ज़िंदगी भर, पर कोई उठ के इस चीज़ का जवाब देने के लिए भी नहीं है या उस चीज़ का सल्यूशन निकालने के लिए भी नहीं है कि डॉक्टर्स के धक्के खाने के लिए या हॉस्पिटल्स के धक्के खाने के लिए हम लोग रह गए हैं, जहाँ पर हमें जवाब तक नहीं मिलता है और ना ही उस चीज़ को लेके हमें कोई सल्यूशन मिलता है। तो मुझे आप ये बताइए कि 2.5 साल में जब आपको ये पता चला कि इसको हाइपर एक्टिविटी किस तरीके से होती थी बचपन से? मतलब अभी जैसे मैं ये देख रही हूँ कि हाइपर एक्टिव है, तो ये कब से शुरू हुई है? ये तो जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे इसकी ज़्यादा बढ़ती गई है हाइपर एक्टिविटी। बचपन में तो ऐसा नहीं था। हाँ, एक्टिव तो था, कूदता था, एक जगह नहीं टिकता था, इधर उधर, लेकिन ऐसे नहीं था। जैसे अब धीरे धीरे जैसे बड़ा हो जा रहा है उसे ऐसे हाइपर एक्टिव हुआ। कितने साल का अभी है? 16 साल का। 16 साल का हो गया। तो 2.5 साल के बाद जब ऑटिज़म इसका पता चला आपको, तो आपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया कि इसको ऑटिज़म है, कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे तो नहीं। ऑटिज़म एक तरीके का ब्रेन डिसऑर्डर है, तो जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को, कभी स्पीच थेरेपी पे काम हुआ है इसका, या कुछ फिजियोथेरेपी को लेके इस पे ब्रेन, इस पे कोई काम नहीं हुआ आज तक? तो कभी हॉस्पिटल्स, एम्स में आप गए हैं, इतने डॉक्टर्स के पास गए, तो कोई रूटीन इसकी रही कि डॉक्टर्स ने कुछ जवाब दिया? नहीं, दिखाया, फिर यही अगले दिन आना करके फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो ये है कि धक्के खिलवा दिए, अगले दिन आना या दूसरे दिन आना, 8-8 महीने तक UDI। आपका UDID बना कि नहीं, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बना? पेंशन मिलती है आपको बच्चे को? तो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड मुझे खुद को भी नहीं मिला अभी तक। मुझे कम से कम 9 महीने हो गए, वो प्रोग्रेस में है। वो अभी तक एप्लीकेशन 1495 एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसमें से एक एप्लीकेशन मेरी है जो मेरे बच्चे की है। वो पिछले 8 महीने से मुझे अभी तक UDID कार्ड की प्रोग्रेस का पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हालत है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की या प्राइवेट के हॉस्पिटल्स की, जहाँ मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठे हैं, जहाँ पर उम्मीद ही लगाई नहीं जा सकती समाज से या गवर्नमेंट से कि हमें कोई मदद करने के लिए कोई हेल्प करेगा भी इस केस में। तो आप ये बताइए कि जब जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसकी एक्टिविटीज़ कैसे कैसी रही, किस तरीके से इसने आगे आगे जैसे किया है? कपड़े सीधे करा मत। कोई बात नहीं, आप बताइए किस तरीके से इसकी एक्टिविटीज़ रही? ऐसे ही है मैम इसकी एक्टिविटी तो। बेटे बैठ जाओ। ऐसे ही रहता है पूरा दिन, सारा दिन घर में। फिर कैसे हैंडल करते हो? बेटे बैठ जाओ, अभी इंटरव्यू चल रहा है, बैठ जाओ। घर में तो ठीक रहता है ये। हाँ। जैसे अभी नई जगह देख रहा है ना,
तो उसको इससे हाँ, ज्यादा नया हो लग रहा है सब कुछ। इसको हो रहा है उसको कि चलो hyperactive कार में में उसको थोड़ा सा- पता है कि घर में ही रहना है, तो इतना नहीं करता, टिकता घर में नहीं क्या है। करता है। अभी मम्मी का इंटरव्यू चल रहा है, बैठ जाओ। करता कुछ नहीं है, अच्छा। यही काम है इसका। तो आप अंदर बाहर संभालते कैसे अंदर हो बाहर। सारा दिन? आप उसकी तरफ ध्यान मत दो, आप मेरी तरफ ध्यान दो। आप मुझे ये बताइए, आप संभालते कैसे हो उसको सारा दिन? मैं ये देख रही हूँ 10 मिनट के अंदर नहीं, नई जगह पे ज्यादा करता है ना। घर पे तो शांत रहता है। अभी मैं डांटूंगी, फिर अभी मैं डांटूंगी, बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ जल्दी। अभी मम्मी कहीं नहीं जाएंगी, बैठो बैठो वहाँ जल्दी, पे, बैठो बैठो वहाँ पे, बैठो बैठो, चीज मिलेगी फिर, बैठो वहाँ पे, बैठो। चॉकलेट दूंगी, जूसेस भी दूंगी, बैठ जाओ, चॉकलेट भी मिलेगी।